I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO, but since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. बड़ी दिलचस्प, बड़ी जबरदस्त। देखिए, इसको कहते हैं डिप्लोमेट, इसको कहते हैं फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर। कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? आपको लगता है कि वाकई इस तरह सारे दरवाजे बंद कर लेने से मसला हल होगा या बैक चैनल? खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ। देखिए, इसके इंशाल्लाह बहुत अच्छे असरात मुरतब। सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था, हालांकि आप उनके हाथ में बम था, अब इनके हाथ में मांगने वाला हमने करना है कारोबार, हमने दुनिया के साथ ट्रेड करनी है, हमने जो है वो किसी चीज़ का ठेका नहीं उठाया हुआ। हम यहाँ पे 24 करोड़ की आवाम हैं जो कि इज्जतदार तरीके से रोटी खाना चाहते हैं। एक तो उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं जा रहे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल इशू पर कोई बात करेंगे। थोड़ी सी गुंजाइश है, शायद थोड़ी सी होप्स भी हैं, आशा है कि कोई बायलैटरल बातचीत भी हो जाए या कोई ओपनिंग। कैमरे, तमाम नजरें, तमाम रिपोर्टर्स, सब ने पीछा करना है डॉक्टर जयशंकर का। ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, बिंग टिंग जो भी हैं, सब ने पीछा। एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और एससीओ का मौका है जब बजाते खुद ये भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब रिप्रेजेंटेशन भारतीय वजीर खारजा के थ्रू होगी। मज़हर साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस दौरे से? शंकर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन क्रिकेट टीम को भी भेज दें। अच्छा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो बड़ी अच्छी खबर होगी। नहीं, अच्छी खबर है। इससे हट के कि होता क्या है, नज़र आएगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज बाज़ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो अगर हैंड शेक भी हो जाए तो वो भी एक ख़बर होती है। मेरा ख़्याल है लार्जली तो इस चीज़ के इम्कानात बहुत कम हैं कि बायलैटरल बात हो। ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि शंघाई, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना, रशिया, इनकी मौजूदगी में इंडिया इसे इग्नोर नहीं कर सकता था, तो उनके लिए आना ज़रूरी था। अच्छा। लेकिन देखना यह है कि उनका जो दौरे का ऐलान हुआ है, उस दौरे का जो प्रोग्राम आता है वो क्या है, एक्सक्लूसिवली शंघाई कॉन्फ्रेंस या बियॉन्ड शंघाई कॉन्फ्रेंस भी कुछ हो। अच्छा। और ये कि उनके आने के लिए क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन आके वो यहाँ बातचीत क्या करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। वो अपने आप को कन्फाइंड रखते हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस की हद तक, या ये कि कुछ पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप पे, जिसका मुझे शायद इम्कान कम लग रहा है इस स्टेज पर उसमें। लेकिन उसके बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद, अगर वो सिर्फ शंघाई कॉन्फ्रेंस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तब भी बुरी खबर नहीं है, तब भी आपको लगता है अच्छी डेवलपमेंट है। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? देखिए मैडम शेख, इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है भारतीय वज़ीर ख़ारजा का आना पाकिस्तान। आप सोचिए कि भारत पर हुकूमत किसकी है? नरेंद्र मोदी की, एक इंतहा पसंद हुकूमत। और नरेंद्र मोदी हुकूमत क्या कर चुकी है ये आपके सामने है। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था, हालांकि आप उनके हाथ में बम था, अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है, और हमने पाकिस्तान के हाथ में कशकोल थमा दिया है। और जयशंकर साहब खुद क्या फरमा चुके हैं बड़ा, जब बिलावल भुट्टो साहब के विज़िट के फ़ौरन बाद, कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि हमसे दोस्ती रखते, अच्छे ताल्लुकात रखते, तो जितना कर्जा लेने के लिए आप IMF के से तड़प रहे हैं, उतना कर्जा हम आपको दे देते। हालात क्या हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय जारियत, बजरिया ईरान, बजरिया अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराना, पाकिस्तान में भारतीय टारगेट किलिंग, और पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिशें, कभी फैटिफ में उलझाना, कभी खेल के मैदान में तनहा करना, कभी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना, कभी दहशतगर्दों का सरबराह कहना। अब इस सोच और इन हालात में भारतीय वज़ीर ख़ारजा के जयशंकर का आना बड़ी डेवलपमेंट है, मुस्बत पेशरफ्त है। मगर इस डेवलपमेंट से चीज़ों के बेहतर होने, बर्फ़ पिघलने या अच्छी इब्तदा होने की तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा, इसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए हम।